हेलो एवरीवन, वेलकम टू पायल इंग्लिश क्लास। अभी हम एक्टिव वॉइस में अध्ययन कर रहे हैं और एक्टिव वॉइस में अभी हमने 3 टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। हमारे पास इंग्लिश में 2 प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। इन दोनों में डिफरेंस इनके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस का स्टडी करेंगे। हर टेंस को हम 5 सेक्शंस में पढ़ रहे हैं। रूल 1 हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, रूल 2 हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा, रूल 3 हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, इट मींस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, रूल 4 हमारा WH वाला सेंटेंस होगा जो व्हाई व्हाट वेयर व्हेन से क्वेश्चन शुरू होगा, और रूल 5 हमारा हु से स्टार्ट होगा जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस रूल 1 अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर subject plus is oblique am oblique are plus V1 plus object. He is eating mangoes. He is eating mangoes. Rule 2 negative sentence का structure subject plus is oblique am oblique are plus not plus V1 plus object. He is not eating mangoes. He is not eating mangoes. Rule 3 interrogative sentence का structure is oblique am oblique are plus subject plus V1 plus object. Is he eating mangoes? Is he eating mangoes? Rule 4 WH का structure WH plus is oblique am oblique are plus subject plus V1 plus object. Why is he eating mangoes? Why is he eating mangoes? Rule 5 who से start होगा जिसमें subject नहीं होगा, who plus is oblique on oblique are plus V1 plus object. Who is eating mangoes? Singular number. कौन आम खा रहा है? एक। Who are eating mangoes? प्लूरल नंबर। कौन आम खा रहे हैं? तो अब हम ये पा रहे हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, उसमें हम V1 फॉर्म का यूज करते हैं। इट मींस हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म के कॉम्बिनेशन से टेंस और वॉइस को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में V1 अकेला है या डूडस के साथ V1 है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। अगर हमारे सेंटेंस में V2 अकेला है या डिड के साथ V1 है तो वो पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। अगर हमारे सेंटेंस में विल और शैल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। और अगर हमारे सेंटेंस में इज एम आर के साथ में V1 ing है तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। इज एम आर को सब्जेक्ट तय करेगा और वो हम पहले बात कर चुके हैं। इसका यूज हम सिंगल नंबर सब्जेक्ट ही शी इट के साथ करेंगे, मतलब पूरे ग्रुप ए के साथ। द बॉय इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल, इट इज रेनिंग। एम का यूज हम सब्जेक्ट आई के साथ करेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल। और आर का यूज हम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट वी यू दे के साथ में करेंगे। बॉयज आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू। कंटीन्यूअस टेंस में जब हम V1 से V1 ing बोलते हैं तो कोई बात नहीं, चाहे हम बोले कमिंग चाहे हम बोले गोइंग। लेकिन जब हम लिखते हैं तो V1 से V1 ing बनाने के हमारे कुछ रूल्स होते हैं। जैसे SEE में जब हम ing लगाते हैं तो SEEING, COME में जब हम ing लगाते हैं तो E हटाकर ing लगाते हैं। C में E नहीं हटा, कम में ई हटा। तो हमारा फर्स्ट रूल, जब हमारी V1 के लास्ट में ई और उसके पहले वोवेल हो तो हम सीधे ing लगाते हैं। सेकंड, जब हमारी V1 के लास्ट में ई और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम ई हटाकर ing लगाते हैं। CONE, ई हटकर ing लगेगा, COMING। लाइक LIKE, आखिरी में ई उसके पहले के कॉन्सोनेंट तो ई हटकर ing लगेगा, LIKING। थर्ड, जब हमारे V1 के लास्ट में कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के पहले एक वोवेल हो तो लास्ट कॉन्सोनेंट को हम दोबारा लिखकर ing लगाते हैं। जैसे RUN रन, आखिरी में एन कॉन्सोनेंट है, इसके पहले यू एक ही वोवेल है, तो जब ing लिखेंगे तो RUNNING। लेकिन अगर आखिरी में कॉन्सोनेंट है और उसके पहले 2 वोवेल हैं तो सीधे ing लगाएंगे, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे रेन,
एन हमारा कॉन्सोनेंट है, ए और आई दो वॉवल हैं, तो आर ए आई एन जी, आर ए आई एन जी, रिंग। मतलब रन में एन रिपीट होगा, रेन में एन रिपीट नहीं होगा। जैसे एस आई टी सिट, आखिरी में टी कॉन्सोनेंट, उसके पहले आई एक ही वॉवल है, तो एस आई डबल टी आई एन जी सिटिंग। और डब्ल्यू ए आई टी वेट, आखिरी में टी कॉन्सोनेंट, उसके पहले ए और आई दो वॉवल, तो टी रिपीट नहीं होगा, डब्ल्यू ए आई टी आई एन जी वेटिंग। नेक्स्ट, जब हमारे V1 के लास्ट में WXY हो तो हम सीधे ING लगाएंगे। हम इसको फॉलो नहीं करेंगे कि आखिरी में कॉन्सोनेंट उसके पहले एक वॉवल, W कॉन्सोनेंट है उसके पहले एक वॉवल, X कॉन्सोनेंट उसके पहले एक वॉवल, Y कॉन्सोनेंट है उसके पहले एक ही वॉवल है। लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। जब लास्ट में WXY होंगे तो हम सीधे ING लगाएंगे। ठीक, ड्रॉ में ING लगेगा ड्रॉइंग, फिक्स में ING लगेगा फिक्सिंग, प्ले में ING लगेगा प्लेइंग। और एक्सेप्शनल हमें ध्यान रखना है कि ओपन, वॉन्डर, वाटर, कवर, आखिरी में कॉन्सोनेंट है एक वॉवल है, आखिरी में कॉन्सोनेंट है एक वॉवल है, आखिरी में कॉन्सोनेंट है एक वॉवल है, आखिरी में कॉन्सोनेंट एक वॉवल है। लेकिन लास्ट वाला जो हमारा कॉन्सोनेंट है वो रिपीट नहीं होगा, सीधे ING लगेगा। अगर हम ट्रांसफर की बात करें, TRANSFER, आखिरी में कॉन्सोनेंट उसके पहले एक ही वॉवल है, जब हम ING लगाएंगे तो TRANSFERRING। इट मींस ट्रांसफर में आर रिपीट होगा, लेकिन कवर में आर रिपीट नहीं होगा, वॉचर में आर रिपीट नहीं होगा, वॉन्डर में आर रिपीट नहीं होगा। तो एक्सेप्शनल ध्यान रखिएगा कि ओपन, वॉन्डर, वाटर, कवर में हमारा आखिरी वाला कॉन्सोनेंट रिपीट नहीं होता, भले ही उसके पहले एक ही वॉवल क्यों ना हो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर, और इसमें हम मेन वर्ब का V1ING फॉर्म यूज करते हैं। ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है, यहां सारे टेंस वर्क करेंगे। रूल 1 हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब मैक्सिमम 1 to 3 मैक्सिमम हो सकते हैं, और यहां पर डू, डज, डिड नहीं आएंगे। मेन वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। रूल 2 हमारा नेगेटिव का जो जनरल ऑर्डर है, सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमेशा आएगा, नॉट आएगा, सेकंड और थर्ड हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग आएंगे, हमेशा तो नहीं, फिर मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग और ऑब्जेक्ट। रूल 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट वाला हमेशा आएगा, सब्जेक्ट सेकंड और थर्ड जिस टेंस में आएंगे उसमें आएंगे, हमेशा नहीं, मेन वर्ब अपने फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्ट। रूल 4 WH का स्ट्रक्चर जनरल, WH आएगा, पहला हेल्पिंग वर्ब हमेशा आएगा, सब्जेक्ट सेकंड और थर्ड अकॉर्डिंगली आएंगे, मेन वर्ब अपने फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्ट। और रूल 5 बिना सब्जेक्ट वाला, हु से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा 1 to 3, फिर यहां पर डू, डज, डिड नहीं आएंगे, मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्ट। अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस हमारे जनरल स्ट्रक्चर में कैसे वर्क करता है। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब इज़-एम-आर हुआ करेगा और मेन वर्ब V1ING, इज़-एम-आर V1ING, इज़-एम-आर V1ING, इज़-एम-आर V1ING, इज़-एम-आर V1ING। ठीक, जैसे एग्जांपल हमने लिया, दे गो और मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, आर दे गोइंग टू मार्केट, why are they going to market, who is going to market, single number, who are going to market, plural number। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम एक्सरसाइज में कैसे लेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। हमको एक दिया रहता है चेंज द सेंटेंस। जस्ट फॉर एग्जांपल हमें सेंटेंस दे दिया गया है, बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, आर फ्लाइंग। हमको प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक्टिव वॉइस बता रहा है, तो हमको प्रेजेंट, अगर नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो हमको प्रेजेंट कंटीन्यूअस के ही नेगेटिव में जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट इज एम आर नॉट V1ING ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा बॉयज आर नॉट फ्लाइंग काइट्स। अगर सेंटेंस है बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, चेंज इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आर फ्लाइंग, आर के साथ V1ING प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अगर हमको इंट्रोगेटिव में आना है तो हमको प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव में आना पड़ेगा, यहाँ इज एम आर, यहाँ V1ING। तो बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स
Change into an interrogative sentence. Are boys flying kites? Boys are flying kites. Change into an interrogative sentence or make a question using why. तो हमको WH में आना पड़ेगा. यहाँ पे is और यहाँ पे V1 ing. तो why are boys flying kites? Boys are flying kites. Make a question without subject. ठीक, तो who is flying kites या who are flying kites. जब हम टेंस चेंज करते हैं तब भी हम ये जनरल स्ट्रक्चर्स में अपने टेंस को चेंज कर सकते हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमारा सेंटेंस है दे हैव गॉन टू मार्केट. चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस. दे हैव गॉन टू मार्केट जिस भी टेंस में हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन दे हैव गॉन टू मार्केट अफर्मेटिव सेंटेंस है. और अगर हमें उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव यानी यहाँ इज और यहाँ भी बनाएंगे यूज करना पड़ेगा. तो दे आर गोइंग टू मार्केट. दे हैव गॉन टू मार्केट चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो दे आर गोइंग टू मार्केट. अगर मान लीजिए हमारा सेंटेंस है शी डिड नॉट कुक फूड. चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस. जिस टेंस में दिया है हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन कौन सा सेंटेंस है नेगेटिव. अगर हमको उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है तो हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव में आना पड़ेगा. सब्जेक्ट इज आर नॉट V1 ing ऑब्जेक्ट. तो शी डिड नॉट कुक फूड चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो शी इज नॉट कुकिंग फूड. अगर हमारा सेंटेंस है विल ही बाय अ न्यू कार. चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. विल हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव में आना पड़ेगा. यहाँ इज हमारे यहाँ भी बनाएंगे. Will he buy a new car? Change into present continuous tense. Is he buying a new car? अगर हमारा सेंटेंस एग्जामिनेशन में why have they eaten food? Change into present continuous tense. अगर हमको why have they eaten food को present continuous में चेंज करना है, जिस टेंस में दिया उससे मतलब नहीं. सेंटेंस कौन सा है? why से स्टार्ट है, WH वाला है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की WH यहाँ इज हमारे यहाँ भी बनाएंगे. Why have they eaten food? Change into present continuous tense. Why are they eating food? अगर हमारा सेंटेंस है Who invites you? Change into present continuous tense. Who invites you? Invite हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, S लगा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का who वाला है और S लगा है, इट मीन सिंगुलर नंबर. और अगर सिंगल नंबर है तो who is inviting you. यहाँ इस हमारे यहाँ भी होना है. अगर ऐसा होता who invite you change into present continuous tense तो होता who are inviting you. तो ये तो हमने एक्सरसाइज देखी. अब हम ये जनरल स्ट्रक्चर्स में अपने सारे टेंसेस का प्रैक्टिस कर सकते हैं. हमको केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म को ध्यान रखना है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज करते हैं, डू डज नहीं आता है. यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यहाँ डू डज नहीं आता है. और बाकी में डू डज V1, डू डज V1, डू डज V1 आता है. सपोज अगर हम लें ही ड्रिंक और टी तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही ड्रिंक्स टी. नेगेटिव ही डज नॉट ड्रिंक टी. डज ही ड्रिंक टी. व्हाई डज ही ड्रिंक टी. और फिर आएगा सिंगुलर पहले हु ड्रिंक्स टी. कौन चाय पीता है? एक जन. फिर आएगा हु ड्रिंक टी. कौन चाय पीते हैं? ज्यादा जन. अब पास्ट इंडेफिनिट यहां भी टू आएगा, डिड नहीं. यहां भी टू आएगा, डिड नहीं. बाकी में डिड के साथ V1, डिड के साथ V1. ही ड्रैंक टी सेकेंड फॉर्म. ही डिड नॉट ड्रिंक टी. डिड ही ड्रिंक टी. व्हाई डिड ही ड्रिंक टी. और हु ड्रैंक टी. इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब आएगा विल और शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ऑल 5 स्ट्रक्चर्स में ही विल ड्रिंक टी. ही विल नॉट ड्रिंक टी. विल ही ड्रिंक टी. व्हाई विल ही ड्रिंक टी. हु विल ड्रिंक टी. और अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएं तो हमको इज़ामार के साथ V1 यूज करना पड़ेगा पांचों में. He is drinking tea. He is not drinking tea. Is he drinking tea?
Why is he drinking tea? Who is drinking tea singular? Who are drinking tea plural? अब हम इसको फ्लुएंसी में प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक, सारे टेंस जो 4 हमने सीखे हैं. He drinks tea, he does not drink tea, does he drink tea, why does he drink tea, who drinks tea, who drink tea, he drank tea, he did not drink tea, did he drink tea, why did he drink tea, who drank tea, he will drink tea, he will not drink tea, will he drink tea, when will he drink tea, who will drink tea, he is drinking tea, he is not drinking tea, is he drinking tea, why is he drinking tea, who is drinking tea and who are drinking tea. तो ऐसा आप भी प्रैक्टिस करते रहिए. तो आज हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक्टिव वॉइस सीखा और प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक्टिव वॉइस में हमने ये समझा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब इज एमआर होते हैं और इसमें हम मेन वर्ब का V1ING फॉर्म यूज करते हैं. सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और जरूर आप इन टेंसेस को बहुत इजी महसूस कर रहे होंगे. आप टेंसेस के लिए केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म्स का ध्यान रखिए, बाकी हमारे सारे सेंटेंस इतने स्ट्रक्चर पे बनेंगे. अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसके बाद हम सारे टेंसेस को इसी पर प्रैक्टिस करते रहेंगे. सो होप यू माइट हैव एंजॉयड द सेशन. थैंक यू वेरी मच.